बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण नोटबंदी और गलत जीएसटी। 8 नवंबर रात को 12 बजे 500 और 1000 के नोट गायब हो गए। नोटबंदी और जीएसटी ने जो छोटे बिजनेस वाले, मिडिल साइज बिजनेस वाले, छोटे व्यापारी हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान आजाद, आप देख रहे हैं दी लाइव टीवी। केंद्र की मोदी सरकार जब से हुकूमत में आई है, या यूं कहें कि 2016 के बाद से 71% भ्रष्टाचार बढ़ गया है। 71% देश में आतंकवादी घटनाएं बढ़ गई हैं या आतंकवाद बढ़ गया है। अगर आप मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको एक बयान याद दिला देता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के नेता मंत्री 2016 तक ये कहा करते थे कि कैश से आतंकवाद बढ़ता है, कैश से भ्रष्टाचार बढ़ता है, इसीलिए नोटबंदी जैसा फैसला लिया गया है। लेकिन आज मैं जो आपको खबर बताने जा रहा हूं उससे आपको बात यकीन हो जाएगा जो मैंने शुरुआत में कही कि 71% भ्रष्टाचार बढ़ गया है और 71% आतंकवादी घटनाएं बढ़ गई हैं, क्योंकि 71% ज्यादा 2016 के मुकाबले कैश भारत में बढ़ गया है। अब आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि टीवी 9 की हेडलाइन बताता हूं, छोटे में समझिए। नोटबंदी के बाद भी देश में लगातार बढ़ रहा नकदी का उपयोग इस स्तर पर पहुंचा रिकॉर्ड। इस साल 21 अक्टूबर तक जनता के बीच चलन में मौजूद मुद्रा का स्तर बढ़कर 30.88 लाख यानी करीब 31 लाख करोड़ रुपए हो गया। 31 लाख करोड़ रुपए कैश मार्केट में सरवाइव कर रहा है हमारी, यानी हमारे देश में। और यह आंकड़ा 4 नवंबर 2016, 8 को नोटबंदी हुई थी ना, 4 नवंबर 2016 को समाप्त पखवाड़े में 17.7 लाख करोड़ रुपए था। यानी नोटबंदी के वक्त देश में मौजूद जो कैश था चलन में वो 17.7 लाख, यूं मान लीजिए 18 लाख करोड़ रुपए था। लेकिन इस वक्त 30 लाख करोड़ से ज्यादा या 31 लाख करोड़ है। 17 और 31 में जरा मामला जो है 3 लाख करोड़ और ऊपर पहुंच जाए तो 2 गुना कैश आ गया है भारत में। तो काला धन बढ़ गया है भैया, काला धन बढ़ गया है। क्या आतंकवादी घटनाएं बढ़ गई हैं, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, क्योंकि कैश ज्यादा चलन में होने से यही कहा जाता था ये सब बढ़ता है। तस्लीम तो कीजिए, कबूल तो कीजिए कि आपकी नाकामी थी ये सबसे बड़ी नोटबंदी का फैसला। मोदी सरकार, आपकी नाकामी थी जिसका नगाड़ा पीटा गया। आपकी नाकामी थी 500 और 1000 के नोट एक रात में झटके से बंद कर देना, जिसके बाद पूरे का पूरा देश कतारों में लग गया। लोगों ने अपनी जानें दे दी, लुट गए, बर्बाद हो गए। जो बरसों से सेविंग थी वो सब खत्म हो गई। और आपने रैली में खड़े होकर कहा बड़े परेशान हैं, शादी नहीं हो पा रही है। लोगों की परेशानी पर भी तालियां पीटी गई थी, गीत बनाए गए थे, लोगों से कहा गया था राष्ट्र हित, देश हित में आप खड़े हुए हो, खड़े रहो, 50 दिन दे दो मुझे, चौराहा बता देना। लोग क्या हिम्मत करेंगे आपको चौराहा बताने की, लेकिन आप तो ये बताइए, हिम्मत करिए कि कैश दोगुना कैसे होने जा रहा है चलन में। अगर आपने सब सही किया था और आपने कहा था कि इस नोटबंदी से डिजिटल ट्रांजैक्शन को, डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा, चलो वो बढ़ गया थोड़ा बहुत, पेटीएम हो गया, एटीएम हो गया, शेटीएम हो गया, लंटू हो गया, मंटू हो गया, सब हो गया। लेकिन ये कैश कहां से? और कैश जब है इकोनॉमी में ज्यादा है, अब दोगुना होने जा रहा, हो जाएगा मार्च तक, अप्रैल तक। तो इसका मतलब काला धन ज्यादा है, लोगों ने जमा ज्यादा कर रखा होगा। क्या आपको याद है दर्शकों, पिछली बार आपके एटीएम से 2000 का नोट कब निकला था? 2000 का नोट बंद नहीं हुआ है कहीं? कहां है आपको पता है? नहीं। क्यों ये नोट छापे जा रहे हैं, छापे चले जा रहे हैं, छापे चले जा रहे हैं? किस तरीके से देश की इकोनॉमी बढ़ेगी? ठप होने के तरीके ये भी हैं। आज तक ने लिखा है नोटबंदी के 6 सालों बाद कैश का चलन करीब 72% तक बढ़ चुका है। देश में 21 अक्टूबर 2022 तक नकदी का इस्तेमाल 30.88 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड पर पहुंच गया है। तो नोटबंदी क्या थी? भुस भर गया नोटबंदी के। आप समझ रहे हैं? ये आपको आप भावनाओं के साथ खेलना भी कभी कभी इस चीज को कहते हैं। मनीष सिसोदिया, डिप्टी सीएम दिल्ली सरकार, उन्होंने लिखा है नोटबंदी के बाद से देश में ब्लैक मनी बढ़ा। कहा गया था कि इससे ब्लैक मनी कम होगा, सारा पैसा बैंकों में आ जाएगा। लेकिन इधर तो ब्लैक मनी 72% बढ़ गया। नोट बदलवाने का धंधा करके इनके लोगों ने पैसा तो कमाया ही,
अब पता चल रहा है कि देश में ब्लैक मनी भी बढ़ गया है। बिल्कुल ब्लैक मनी है। अगर आपने ब्लैक मनी के नाम पर कैश को ब्लैक मनी मानते हुए ज्यादातर हिस्से को, अब तो कह दीजिए ना, जितना ब्लैक मनी तब था 2016 में, उससे दोगुने से ज्यादा हो गया है, क्योंकि वाइट भी था उसमें उस वक्त के कैश में। अब कैश दोगुना होने जा रहा है, तो इसका मतलब दोगुना ब्लैक मनी है सर। बाहर का 15-15 लाख तो आना तो छोड़िए, बाहर का ब्लैक मनी अंदर ही इतना बढ़ गया है। और ये सब 70 साल में ही हो सकता था सर, आपके लिए फैसलों से ही हो सकता था सर। अब देखिए, कांग्रेस ने भी निशाना साधा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री का नोटबंदी की अपनी भयावह विफलता को स्वीकारना बाकी है, कि वो स्वीकार है ये कि हमारी भयावह विफलता थी, हमारी नाकामयाबी थी, हमारी भूल थी, हमारा गलत फैसला था। मोदी जी ने ये इस बात को कबूल करें, नोटबंदी का फैसला। ये मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे हैं। एनबीटी की हेडलाइन है ये। एनबीटी लिखता है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नोटबंदी के 6 साल पूरा होने के मौके पर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, कहा कि उनका अभी इस भयावह विफलता को स्वीकार करना बाकी है। ट्वीट किया कि देश को काले धन से मुक्त करने के वादे के साथ नोटबंदी की गई थी, लेकिन इससे कारोबार और रोजगार नष्ट हो गए। छोटे कारोबार, स्मॉल स्केल बिजनेसेस तबाह हो गए। लोग कतारों में जो लगे थे वो उसके बाद बेरोजगार हो गए। इस मास्टर स्ट्रोक के 6 साल बाद आज चलन में नकदी 2016 की तुलना में 72% अधिक है। खड़गे ने कहा, प्रधानमंत्री का अभी अपनी उस भयावह विफलता को स्वीकार करना बाकी है, जिस कारण अर्थव्यवस्था औंधे मुंह गिरी। वाकई नोटबंदी से इस देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा धक्का पहुंचा। गाये बगाए विपक्ष इस बात को कहता रहा, लेकिन जो चरण पादुक भक्त थे या फिर ज़ॉम्बी मीडिया था, वो ऐलान करता, अरे क्या मास्टर स्ट्रोक मारा है, तिल मिला गए काले धन वाले। अरे अब बताओ ना, ये काले धन वाले तिल मिला गए या पैदा किए जा रहे थे? हद है यार, हद है, गुलामी की हद है। जहनी गुलाम हो आप लोग। न्यूज टुडे लिखता है, इसकी एक हेडलाइन है, न्यूज टुडे नेटवर्क, नोटबंदी एक बड़ी बड़ी विफलता थी, ये केटीआर ने कहा है। तेलंगाना में जिनकी सरकार है, ये उनके मीडिया कन्वेनर भी हैं, तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, केटी रामाराव। उन्होंने सोमवार को कहा कि नोटबंदी एक बड़ी नाकामयाबी थी, जिसने बढ़ती हुई भारतीय अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया। नरेंद्र मोदी जी को 2-2.5 साल हुए थे देश की सरकार संभाले। उस वक्त मनमोहन सिंह की बनाई हुई अर्थव्यवस्था का जो रोड मैप था वो आगे बढ़ रहा था, और उसको एकदम ब्रेक लगा। एक रात 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक तमाम टेलीविजन सेट्स पर प्रकट हुए, कह दिया आज से 500 और 1000 के नोट बंद। 500-1000 के सबसे बड़े नोट देश की मुद्रा के बंद कर दिए। और हुआ क्या, आप सबको पता है, सब लोग बता भी तो रहे हैं। और इसके अलावा अब एक देख लीजिए, संतोष गुप्ता लिखते हैं, अखबार आज का है और केवल एक लाइन कहना है कि नोटबंदी नरेंद्र मोदी की जिंदगी का सबसे बड़ा घोटाला है। भला 18 लाख करोड़ की नकदी 31 लाख करोड़ कैसे हो गई मोदी जी? सर बताइए ना, ये मास्टर स्ट्रोक कैसे मारा है सर? कैश पे नकेल लगाने आए थे, कैश ही कैश हो गया, कैश के सहारे ऐश ही ऐश हो गए। अब यार, उन्होंने लिखा है ना, हेडलाइन भी दी है, किसी का कटिंग भी लगाई। आज इस पे बहस हो जाए ना, सारे लोग बहस कर लें इस पे। कितनी कमर टूटी आतंकवाद की, जो टारगेट किलिंग कर रहे हैं कश्मीर में, कितना काला धन रुका, रिश्वत बाबू ये सब बंद हो गया, रामराज आ गया, दूध की नदियां बह रही हैं। अच्छा जी, देखा है हमने कैसी दूध की नदियां मोरबी में बह रही थी। भ्रष्टाचार का पुल था जिसने 140 लोगों की जान ले ली। गुजरात का विकास मॉडल था वो पुल, जो रिपेयर तक नहीं हो पाया। वो सड़कें देखी हमने जिससे मोदी जी को गुजरना था। वो अस्पताल देखा जहां लाशें रखी थी, जहां मोदी जी को घायलों से मिलने जाना था। कैसे रातों रात उसे उसका इलाज करवाया गया। उस अस्पताल का रंग रोगन हुआ, पुताई हुई, लटाई हुई, छटाई हुई, सीमेंट लगाइया। अरे भैया, ये सब हुआ। निखिल कुमार दुबे लिखते हैं, इतना डिजिटल नोटबंदी के बावजूद अगर कैश पड़ा है तो इसमें कुछ गलत है क्या? गलत है तो क्या? गलती की वजह और जिम्मेदारी, और अगर सब यही है तो ये जानकारी देने की वजह क्या हो सकती है? ये जानकारी देने की वजह क्या हो सकती है? क्या लोगों को इस तरीके की बहस में उलझाना है, नोटबंदी पे उलझ जाएं और कुछ अलग चीज पे ना जा पाए? राहुल गांधी बार बार आगाह करते थे। 29 अक्टूबर का ट्वीट है, कहते थे नोटबंदी और जीएसटी बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है। न्यूज़ 24 का ट्वीट, ये वीडियो। बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण नोटबंदी और गलत जीएसटी। नोटबंदी और जीएसटी ने
जो छोटे बिजनेस वाले, मिडिल साइज बिजनेस वाले, छोटे व्यापारी हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। और प्रधानमंत्री मोदी का भी एक पुराना बयान देख लीजिए। 5 नवंबर 2017 को ऊना में, तब भी हिमाचल में चुनाव हो रहे थे, अब भी चुनावी माहौल है। 8 नवंबर रात को 12 बजे 500 और 1000 की नोट गायब हो गई। आप देखेंगे आखिरी हिस्से में मोदी जी कह रहे हैं बहुत साइलेंट अपने अंदाज में, 8 नवंबर रात के 12 बजे 500 1000 के। आ जाइए ना सर, जश्न मनाइए ना सर, बोलिए ना नोटबंदी हैप्पी बर्थडे, जो हैप्पी बर्थडे 8 नवंबर को बोलिए ना सर, 6 साल हो गए सर, बोलिए ना हैप्पी बर्थडे मनाइए ना, इतना बड़ा कदम उठाया था आपने। भारत 24 ने इस वीडियो को शेयर करते लिखा था, नोटबंदी से आतंक की फंडिंग पर शिकंजा कसा। वाह जी वाह, टारगेट किलिंग हो रही है। आप 5 साल पहले बोल रहे थे, आज देख लीजिए। तो ये सब, और एक ट्वीट पढ़ना जरूरी। भानु कुमार झा लिखते हैं, कल नोटबंदी हुए 6 साल बीत जाएंगे, तब कतार में खड़े लोग भी तर्क देते थे कि आर्थिक फैसलों का असर 5-6 साल बाद ही दिखता है। नोटबंदी का एक लक्ष्य भारत को कम नकदी वाला अर्थव्यवस्था बनाना है, लेकिन नतीजा क्या निकला? नोटबंदी के दिन 17.8 करोड़ नकदी थी। 21 अक्टूबर 2022 को जब ये रिपोर्ट बनी, तब 30.88 लाख, लगभग 2 गुना कैश होने जा रहा है चलन में। कहां गई अर्थव्यवस्था और कहां गए वो 5-6 साल में असर दिखाने वाले लोग? आप लोगों ने इस सरकार के फैसलों के साथ खड़े होकर कभी कभी जनता को भी गुमराह करने का फैसला किया है। उस जनता को जो कम से कम बुद्धि रखती थी 2014 से पहले। मैं नहीं कह रहा हूं मोदी जी के हर फैसले गलत होते हैं, लेकिन जो गलत होते हैं, गलत तो कहना चाहिए उन्हें, कम से कम साहस के साथ। आप तो कहिए, आप बताइए ना, क्या हुआ है नोटबंदी के बाद अच्छा, और नोटबंदी से क्या अच्छा हुआ, मुझे बताइएगा। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।